my name is Megha Kanwar Rajawat. I am lecturer at Regional College of Pharmacy. Today we are going to study D-Pharm part 1 subject social pharmacy unit number 3 named as disease and health. हमने इसके पहले एडल्ट्रेशन, आर्टिफिशियल ड्रिवनिंग, पेस्टिसाइड्स क्लियर कर लेते हैं और एक दो टॉपिक बाकी रह गए यूनिट के वो हम कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। अभी हम आ गए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या फिर फूड, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। जेनेटिकली क्या होता है? जीन्स जो कि डीएनए वगैरह मिलके बनाते हैं। मॉडिफाइड मतलब क्या होगा? उस जीन्स को म्यूटेट करके, उस जीन्स में कुछ चेंज करके क्रॉप या फिर फूड यानी कि जो फसल या जो खाना है वो बनाना। समझ में आई बात? जैसे कि मक्की उगाई हमने, ठीक, अब हमें लग रहा है कि भाई इस वाले बीज के ऊपर, जैसे कि मान लो सैलिपर नाम का एक बीज है, फिर बीज आते हैं अलग अलग तरीके के, BT16 ऐसे बीज आते हैं, बीज की थैली आती है अपनी पॉलिथीन, तो वो ली उसको उगाते हैं। हमने देखा कि भाई इसके अंदर 1 बीघा के अंदर हमारे सिर्फ 6 बोरी हो रही है, हमारे हो ही नहीं, उपज सही नहीं हो रही, इसका ईल्ड अच्छी नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे? हम दूसरा बीज के पास जाएंगे। और दूसरा बीज कौन सा लेंगे जिसके अंदर ज्यादा उपजाऊ होगा? ज्यादा उपजाऊ कैसे होगी? नॉर्मल सी बात है, जो वो बीज होगा ना उसके अंदर कुछ ना कुछ वो चेंजेस करेंगे, ठीक, और वो कुछ ना कुछ वो चीज क्या है? वही जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है। अब हम लोगों ने 12th के अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, जिसके अंदर की वेक्टर्स यूज में लेते हैं, हम लेते हैं ना इंसेक्ट्स वगैरह। वेक्टर टर्म सुनी किसी ने? नहीं सुनी तो फिर आप लोगों ने 12th में शायद सही से नहीं पढ़ी बायो, ठीक है। वेक्टर पढ़ी थी जिसके जीन के अंदर चेंज करके हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, प्लांट के पास लेकर जाते हैं, फिर वो प्लांट से इंटरेक्ट करता है, तो इस तरीके से वो प्लांट का डीएनए धीरे धीरे चेंज होगा। फिर चेंज होगा तो उसके जो बीज आएंगे, मक्की की छिल्ली हमने उसके जो बीज होंगे उस बीज को हम काम में लेंगे, ठीक है। ये सब आपकी 12th की चीजें हैं, प्रोसेस बताना। पर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या करता है, क्यों बनाते हैं, क्या होता है, रीजन क्या है? यही रीजन है कि हमें ज्यादा उपज चाहिए, ज्यादा ईल्ड चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए, हमें मक्की से ही हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट चाहिए। 40% वाली बात होगी, ठीक है, कि एक मक्की उगाई, हमें चाहिए कि भाई चावल का जो प्रोटीन मिल रहा है वो भी इसी के अंदर मिल जाए, गेहूं से जो एनर्जी मिलेगी वो भी इसी के अंदर मिल जाए, इसके अलावा दूध से जो भी मिल रहा है वो भी इसके अंदर मिल जाए। होता है ना कि मक्की खाए सब कुछ मिल जाए, ठीक है, ये वही वाली बात है। उन सब की चीजें लेके थोड़ी बहुत लेके इसके अंदर मिला देंगे, जिससे कि एक नई मक्की बन जाएगी, सुपर मक्की, गोल्डन राइस वगैरह का नाम सुने होंगे ना ये सब। अगर कोई खेती हुई किसी के घरों में तो उन्हें पता होगा, बीज वगैरह यूज करते हैं। बहुत बार बोलते हैं कि अरे इस वाले बीज की फसल अच्छी नहीं, अगले पर दूसरा वाला बीज काम में लेंगे। बीज तो वही है, फसल तो वही है, लेकिन क्या होता है दूसरा वाला बीज मतलब जो अच्छे से लैब के अंदर प्रिपेयर किया गया हो। हम गांव में रहते देखते हैं कि वहाँ पे कंपनी वाले आते हैं बीज बेचने के लिए, आते हैं और बताते हैं कि ये बीज लोगे ना तो आपकी 1 बीघा में ये ना 20 बोरी हो जाएंगी, 50 बोरी हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खोखले बीज नहीं आएंगे, ज्यादा वजन वाले बीज आएंगे, मतलब ज्यादा वजन वाली मक्की आएगी आपके, बोलते हैं बड़े मक्की आएंगी आपके, समझाते हैं इसे। क्यों समझाते हैं? वो यही चीज हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ही वो बीज लेके आते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको, जो कि हमारे प्लांट के लिए होता है नॉर्मली, एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके बनाते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए को अल्टर करते हैं, अल्टर मतलब चेंज करना, उसको चेंज करवा के उसको एक नया रूप देके फिर उसको हम खेती में काम में लेते हैं। खेती में काम में लेने से उसका जो भी हमें चीजें चाहिए थी वो हमें रिजल्ट मिलने लग जाते हैं, तो वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है। जैसे कि गोल्डन राइस एक एग्जांपल है, चावल के बीजों को क्या था, उसका नाम कर दिया गोल्डन राइस। तो उसके अंदर क्या होता है? विटामिन ए डाल दिया बहुत सारा उसके अंदर। जो गोल्डन राइस का जो ब्रांड आएगा हमारे पास, जो बीज आएंगे ना चावल के, उसके अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा होगा इन कंपेयर टू जो नॉर्मल चावल के बीज एक उनके अंदर। समझ में आया क्या? जैसे कि बीटी कॉर्न मक्की जो आती है, इसके अंदर क्या होगा? बीटी कॉर्न के अंदर ये कर दिया है कि जो उसमें कीड़े लग जाते हैं मक्की के, जो कीड़े लगने की जो कैपेसिटी ना, मतलब जो अट्रैक्ट करने वाली उसको घटा देंगे, बिल्कुल टॉक्सिन जनरेट करने लग जाएंगे मक्की के ऊपर की जो पत्तियां हैं, जो बीज को पूजा निकलती है ना, व्हाइट ग्रीन कलर ले आती है वो, उससे क्या होता है? कीड़े उसके आगे लगे और कीड़े नहीं लगेंगे, फसल खराब नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर करके चीजें
बनाते हैं। ठीक, क्यों बनाते हैं? ज़्यादा न्यूट्रिशन हो, एक चीज़ के लिए सारा न्यूट्रिशन हमें मिल रहा हो, खाने में अच्छा हो, सेल्फ लाइफ लो हो। सेल्फ लाइफ क्या होता है? जब तक वो खराब नहीं हो तो सेल्फ लाइफ चलती रहेगी। जैसे कि मक्की पड़ी हुई 10 साल तक कुछ नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, 6 महीने होगा, 6 महीने की सेल्फ लाइफ है उसकी। एक्सपायरी पीरियड होता है ना, वही सेल्फ लाइफ होती है। ठीक है, तो ये हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड था। इसके बाद क्या टॉपिक है हमारा? डाइटरी सप्लीमेंट। डाइटरी मतलब क्या होता है? जो हम खा रहे हैं। ठीक है, सप्लीमेंट मतलब क्या होता है? बताया था मैंने, सप्लीमेंट वाला वर्ड कहाँ यूज किया था पहले? एडल्ट्रेशन में। ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट, डाइटरी में जो हम खा रहे हैं, सप्लीमेंट यानी कि किसी और चीज को समझ से, जिंक की टेबलेट है, तो जिंक को खाना खाएंगे जिसके अंदर हमें जिंक मिल रहा है, वो वाला खाना खाएं डायरेक्टली, तो हमें उससे जिंक मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास तो खाना अवेलेबल नहीं है, महंगा आ रहा है, फिर जो भी रीजन है, तो हम क्या करेंगे? जो जिंक की टेबलेट्स आती है, कैप्सूल टेबलेट जो भी आती है, उसको हम खाना शुरू करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? जिंक सप्लीमेंट होते हैं। जिंक सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, जो जिम जाता है वो लोग पाउडर यूज करते हैं, वे पाउडर, तो वो क्या होता है? प्रोटीन सप्लीमेंट है एक तरीके से, है ना? प्रोटीन सप्लीमेंट, तो अंडे खा ले और नहीं खा रहे तो प्रोटीन सप्लीमेंट है। तो इस तरीके से डाइटरी सप्लीमेंट, डाइटरी मतलब होता है जो कि हमें सारा का सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाए। पूरे चैप्टर में आप जो चीज पढ़ रहे हो ना खाने पीने की, वो सब आपको न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऐसे नहीं तो वैसे। ठीक है, ये कोई ड्रग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बहुत सी जगहों पे इसको ड्रग की फॉर्म में देनी पड़ती है। जैसे कि जिंक टेबलेट, आयरन सिरप्स आती है, वो सब है ना, नॉर्मली ड्रग होता नहीं, लेकिन ड्रग की फॉर्म इसको देनी पड़ती है बहुत से क्राइटेरिया मीट करने के लिए। क्यों? बहुत सी जगह मेल न्यूट्रिशन होता है, बहुत गरीब देश होते हैं जहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं हो पाता, तो वहाँ पे जाके ये लोग ये वाली दवाइयाँ बांटते हैं। मल्टी न्यूट्रिशन की सिरप आती है ना, न्यूट्रिशन की सिरप नहीं आती, तो लेते हैं ना, तो वो सब डाइटरी सप्लीमेंट के अंदर ही आता है आपका। ठीक, अब अलग अलग है। फंक्शनल फूड हो गया। फंक्शनल फूड क्या होता है? जो कि रोजमर्रा का आपका खाना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, यह आपको प्रोवाइड करवाए, तो वो होगा आपका फंक्शनल फूड। मेडिसिनल, मेडिसिन में क्या आ जाएगा? आप जो दवाई के रूप में आप उसको यूज में ले रहे हो, वो हो जाएगा आपका मेडिसिनल। फार्मास्यूटिकल में क्या होगा? जो मॉडिफाइड, जैसे पढ़ा ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फूड वगैरह, ये हमारा, हमने इसको पहले लैब में काम में लिया, लैब में लिया मतलब फार्मेसी वाला इसके अंदर रोल आ गया। उसके बाद ये क्रॉप बन गई, और क्रॉप बनने के बाद में हमने इसको खाया, तो ये एक तरीके से फार्मास्यूटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इसका ड्रग फूड इंटरेक्शन। ठीक है, ड्रग फूड इंटरेक्शन। ड्रग यानी कि ड्रग इज एन केमिकल एजेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रोफिलैक्सिस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर ऑफ एनी डिजीज, सिंड्रोम, डिसेबिलिटी और एक्सेट्रा। ठीक है, और फूड यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं, इन दोनों का क्या रिएक्शन हो रहा है? इंटरेक्शन मतलब क्या मिल रहा है तो क्या रिएक्शन हो रहा है, वो हम पढ़ते हैं ड्रग फूड इंटरेक्शन के अंदर। हमने इसके नोट्स में आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवाए, जैसे कि कोई एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, वो है एंटीबायोटिक आपकी टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जब खाते हैं, हमें जब कोई खांसी बुखार कुछ भी हो रही है, ऑपरेशन वगैरह कुछ भी हो, हम टेट्रासाइक्लिन खा रहे हैं, तो उसके साथ प्रिकॉशन हमें डॉक्टर बोलते हैं कि आप दूध मत पीना इसके साथ। क्यों? क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन होता है उसके अंदर एक्टिव मोइटीज होती है, खाली जगह होती है, उस खाली जगह में वो कैल्शियम आयंस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो हम दूध पिएंगे तो क्या होगा? दूध में क्या होता है? कैल्शियम, तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेगा। जिस काम के लिए हमने टेट्रासाइक्लिन को लिया है, हमने उसको एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज के लिए लिया है, ठीक है, वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज तो दिखाएगा नहीं, और उसके उलट वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन बन के रह जाएगा। ठीक है, बड़े से कॉम्प्लेक्स बनाएगा और हमारे शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे शरीर में वो काम नहीं आके बीमारी कॉज करने में ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या एग्जांपल लिखवाया मैंने? हाँ, ड्रग फॉर इंटरेक्शन में एक ही एग्जांपल लिखवाया, बस बहुत सारे लिखवाए ना आप लोगों को। हाँ, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास